हेलो दोस्तों, 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे। पहला वीडियो तो आपने मेरा देखा ही होगा। अब सेकंड वीडियो, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ग्रुप थेरापी इन पार्किंसन, इसके लिए मेरे साथ है बीकेपी पार्किंसन ग्रुप से डॉक्टर हेतश्री और डॉक्टर पूजा। अब इसको जानने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रुप थेरापी से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। आपने डॉक्टर बी एस सिंगल सर का तो नाम सुना ही होगा। पद्मश्री सिंगल सरों ने पेशेंट को उसके जेब से कोई खर्चा नहीं करना है उसके लिए। उसके से एक है PDMDS पार्किंसन ग्रुप के लिए, जिसकी 65 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है, और हमारी BKP पार्किंसन ग्रुप सूरत की इसमें बहुत ही एक्टिवली काम करती है। मेरे को काफ़ी बार वहाँ पे जाने का सौभाग्य मिला और उसमें से कोई एक्टिविटीज़ के फ़ोटोज़ मैं बता रही हूँ। ये देखिए ना, आप में से कोई भी। हम लोग गार्डन सेशन लेते हैं, तो ये हमारे गार्डन में एक्टिविटीज़ अलग अलग की जाती हैं। तो ये एक गार्डन एक्टिविटी है। ओके। जैसे हम लोग हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वन ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेशन ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं, इसमें से आर्ट एंड क्राफ्ट करी हुई है। ओके, सो उसके बारे में बाद में बताइए। और ये क्या है? ओके, ये है कुकिंग विदाउट फायर। ओहो, सो अभी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो गई। मैंने थोड़ा बहुत तो देखा है। आप लोगों का शायद ऑनलाइन सेशन भी चलता है हफ्ते में एक बार ना? ओके, अब आपकी डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। चलो, फिजियोथेरेपी के बारे में पहले बताओ। हमारा जो NGO है उसके बारे में मैं थोड़ा ओके, डेफिनेटली। तो NGO का पूरा नाम है BKP PDMDS, मतलब BK पार्किंसन डिजीज़ एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी। तो जो भी पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ है या उसके जैसा कोई भी मूवमेंट डिसऑर्डर है, मूवमेंट डिसऑर्डर मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट, अपने कंट्रोल के बाहर वो कोई मूवमेंट का अनुभव कर रहे हैं, तो वैसे पेशेंट को हमारे NGO में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। अभी इसमें ये ध्यान रखना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट में हम कोई दवाई नहीं देती है। दवाई आप आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट है उन्हीं के पास जाके उन्हीं से लेनी है। तो उसके अलावा जो कोई भी ट्रीटमेंट लगती है पेशेंट को, वो हमारे NGO में दी जाती है। सूरत में हमारा NGO है, वैसे गुजरात में अहमदाबाद, कच्छ, भावनगर, महुआ, वडोदरा, ऐसी करमसद, ऐसी कई जगहों पे हमारे सेंटर्स है। इसके अलावा भारत भर में 70 से ज़्यादा सेंटर्स हमारे अभी के लिए कार्यरत है। ओके, अभी थेरापीज़ के बारे में बताइए। लोगों को तो उसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और वैसे मैंने जो फोटो देखे उसके बाद में मुझे लगा पेशेंट के लिए क्यों, हमारे लिए हो तो हम भी आ जाए। ओके, हमारे फिजियोथेरेपी में हम जैसे ही पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले वार्म अप कराते हैं। तो बेसिकली पूरा बॉडी का फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, जिसमें नेक, शोल्डर, एल्बो, फिर में हम लोअर लिम्ब की बात करें तो हिप, नी, फुट, तो हम पूरा पहले वर्कआउट कराते हैं। बेसिक मूवमेंट रहेंगे, सिंपल मूवमेंट्स जो पेशेंट के लिए एडवांटेज है, जिससे उनका पूरा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, तो वो आता है हमारे फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में हम बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है। जैसे प्लिंथ पे एक्टिविटी होती है तो हम वो भी करवाते हैं, अगर जो पेशेंट्स कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए। वैसे हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट इंडिपेंडेंटली कर सके, ना कि हम लोगों को पूरा वो करना पड़े। तो हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट इंडिपेंडेंटली जितनी फ्री मूवमेंट्स कर पाएँ, जितना उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, उतना हो सके। ओके, सेकंड लिखा है आपने बताया OT, ऑक्यूपेशनल थेरापी, उसमें क्या कराते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरापी में हम जनरली ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसमें हाथ की मूवमेंट ज़्यादा है या उनको अपने रोज़िंदा कामकाज करने में इजी रहे, वैसा है। ओके, सो जहाँ तक हो सके अपने घर में वो लोग कंफर्टेबल हो जाए या काम धंधे में अपनी हेल्प कर पाए, वैसी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले सेशंस में हम लोग करवाते हैं। कुछ चीज़ों का अगर मॉडिफिकेशन है, उनको घर में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े, जैसे फ्लोर पे पट्टियाँ लगानी पड़े कि वो उनको एक विजुअल फीडबैक मिले कि कैसे चलना है, उनके घर में रेलिंग लगानी है, उनका अगर फुट मैट्रेस जो है वो डोर मैट जो चेंज करना है, ऐसे जो भी कोई चेंजेस करने पड़े तो वो भी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सेशन में इंक्लूड करते हैं। ओके, बाथरूम में चेंजेस? हाँ, अगर उनको कमोड के आजू बाजू में रेलिंग चाहिए जो खड़े होने के लिए या बैठने के लिए हेल्प करता है, तो वो नॉन स्लिपरी मैट्रेस अगर उनके लिए चेंज करनी हो तो वो कई बार बहुत डीम लाइट्स रहती है तो उसमें भी गिरने के चांसेस रहते हैं। रात को पेशेंट चश्मे नहीं पहनते और वॉशरूम के लिए जाते हैं तो
बैलेंस जिनका ऑलरेडी अफेक्टेड है उनके गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये जितने भी चेंजेस है जो उनके होम एनवायरनमेंट में हैं, अगर वो हमें करने पड़े तो वो कई बार पेशेंट्स को वैसी शर्म आती है कि मुझे लकड़ी लेके नहीं चलना है या मुझे वॉकर नहीं लेना है, पर सही में उनको ज़रूरत होती है। तो कौन सी लकड़ी, वॉकर क्या आपके लिए सही रहेगा, आपको लेज़र केन चाहिए कि नहीं, तो ये सब मार्गदर्शन भी हम देते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्किंसन की स्पीच बहुत ही धीमे आवाज़ में एकदम फास्ट बोलता है, समझता नहीं है, तो स्पीच के लिए क्या करना है, और चलने में भी उनको काफ़ी बार लेट स्टेज में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए क्या करना है? ओके, पार्किंसन पेशेंट की जो स्पीच होती है वो स्लर्ड स्पीच हो जाती है। तो हाँ, क्या करते हैं कि कई बार उनकी मोनोटोनस स्पीच हो जाती है कि एक ही टोन हो रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ तो लो टोन, मीडियम टोन या हाई टोन वैसा नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हॉल में हूँ और मुझे पानी का ग्लास चाहिए और कोई किचन में है तो मैं ज़ोर से बोलूँगी। अगर मैं धीरे से बोलूँगी मुझे पानी चाहिए तो वो नहीं सुनाई देगा, राइट। तो हम लोग उनको वो ट्रेन करते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे हम अलग अलग वॉइस में प्रैक्टिस कराते हैं कि मुझे पानी चाहिए, ये लो टोन हो गया। अगर मैं और कांता मैम बात करें तो हम उतना ही सुनना चाहिए, लेकिन मैं इधर हूँ और कोई सामने मेरे है जो थोड़ा दूर है तो मैं थोड़ा सा मीडियम स्पीच में बोलूँगी मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई मुझसे बहुत दूर है तो मैं हाई टोन यूज़ करूँगी। तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिस कराते हैं। प्लस कई लोगों का जो है बहुत स्पीड में बोलते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो वो टैपिंग के साथ कीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम पूजा है, और वो ऐसा नहीं बोल पाते मेरा नाम पूजा है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो हम टैपिंग प्रैक्टिस कराते हैं, मेरा नाम पूजा है, मतलब आपको एक वर्ड के साथ टैप करना है जिससे आपको समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें स्पीच में इंक्लूड की जाती है, जैसे आप नीचे देखने की जगह सामने देखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी होता है। तो मोस्टली पार्किंसन पेशेंट नीचे देखता है, उनका जो पोस्चर होता है वो फ्लेक्स्ड पोस्चर हो जाता है। तो आप वो क्या फेशियल उनका एक्सप्रेस कर पा रहा है वो हमें नहीं पता चलता, उनके लिप्स क्या बोलना चाह रहे हैं कई बार वो नहीं पता चलता है। तो हम वो भी उनको ट्रेन करते हैं कि आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपना गर्दन जो है वो सीधा रखने की कोशिश कीजिए। तो ये सब चीज़ें हम स्पीच में उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। वैसे ही गेट प्रैक्टिस, बहुत सारे पेशेंट का जो गेट है वो शफलिंग गेट हो जाता है, गेट में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराते हैं। जिग जैग वॉकिंग हो गया, बहुत सारे है ना हम बीच में है ना हडल्स लगाते हैं, हडल्स वॉकिंग हो गए या स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया, ये सब हम प्रैक्टिस कराते हैं। हम लोग हफ्ते में एक ही बार मिलते हैं, लेकिन हम लोग वैसा उनको करते हैं कि आप अपने घर में, आप या अपने टेरेस पे उसको कैसे मॉडिफाई करके वो चीज़ें घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हम अलग अलग बैलेंस टाइप एक्टिविटी कराते हैं कि है ना आप है ना टो वॉकिंग कीजिए, या एक पाँव आगे एक पाँव पीछे करके वैसे वॉकिंग कीजिए। तो वो केवल हमारे साथ एक हफ्ते में करेंगे उतना ही नहीं, हम लोगों को एंकरेज करते हैं कि आप घर का सेटिंग वैसा कीजिए, या केयर गिवर को हम एंकरेज करते हैं कि वो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें, जिससे वो अगर बाहर जाते हैं तो हडल, अगर हम सड़क पे घूमते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पास करनी पड़ती है, तो वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए काफ़ी ईजी होगा। ओके, डांस थेरापी, एरोबिक, वैसे तो मैंने अटेंड किया है गरबा सेशन। डांस थेरापी में हम लोगों ने कई बार, क्यों हमने डांस थेरापी को इंक्लूड किया, तो उसका हमें विजन कहाँ से मिला, क्योंकि डांस थेरापी ऐसा है जिसमें आपके लिए कोई जजमेंटल नहीं बनता है। कई बार स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना पेशेंट के लिए थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है और उनको नहीं पसंद आता है, तो इसके लिए हमने डांस थेरापी का सहारा लिया। तो डांस थेरापी में हम लोग कई बार प्रॉप्स यूज़ करते हैं, जैसे एक हल्का सा रिबन यूज़ कर लिया, सबके हाथ में ऐसे हमने रिबन बांध लिया और फिर हमने बोला कि आपको वो रिबन मूव करना है और उसके साथ डांस करना है। हमने कई बार देखा है कि पार्किंसन के पेशेंट्स का बॉडी स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, तो हम लोग उनको वो इमेजिन करवाते हैं कि आपके हाथ में जो रिबन है वो जिस तरीके से फ्लो करती है, हवा के साथ बहाव में कैसे बहती है, सेम उसी तरीके से आप भी अपने बॉडी को ढीला रख के मूव कर सकते हैं। अपने जो इंडियन डांस फॉर्म है, गरबा है, या फिर जैसे नहीं, कई बार हम बारात में नाचते हैं को हमें नहीं पता है कि कौन हमें देख रहा है या हम कैसा कर रहे हैं, तो वैसे वाले भी फॉर फन सेशन हम लोग डांस के लिए लेते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज जो है, एरोबिक एक्सरसाइज ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज है जिसमें हाथ, पैर, ट्रंक तीनों का साथ में काम करना एज एन एक्सरसाइज और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट हो जाता है, तो उसके लिए हमने एरोबिक एक्सरसाइज को भी इंक्लूड किया है। यहाँ पे कुछ बॉक्सिंग लिखा है आपने, ये क्या है? कुश्ती लड़ाकर
आप लोग सब सोच रहे होंगे कि बॉक्सिंग हमने क्यों इंक्लूड किया, जैसे मैम ने सवाल पूछा। तो बेसिकली बॉक्सिंग में क्या है ना, ऑल्टरनेट हैंड मूवमेंट होता है, राइट एंड लेफ्ट। तो हमारे दोनों साइड की जो ब्रेन है वो यूज़ होते हैं। हम क्रॉस ब्रेन, अगर मैं राइट यूज़ कर रही हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, और मैं लेफ्ट यूज़ कर रही हूँ हैंड तो राइट साइड का ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। दूसरी बात, क्योंकि बॉक्सिंग में हम फुल मोमेंट, फोर्सफुल मोमेंट आती है, और पार्किंसन में हमारी एल्बो बेंड होने लग जाती है क्योंकि फ्लेक्स पोस्चर होता है। तो हम उनको करते हैं कि आपको फोर्सफुली करना है। अगर ये चीज़ हम केवल एक्सरसाइज रूप में कराएंगे तो उनको उतना मज़ा नहीं आएगा, बट एक नई एक्टिविटी हो गई तो फोर्सफुली जब वो करेंगे तो उनके एल्बो भी स्ट्रेट होते हैं। प्लस पार्किंसन में स्लोनेस दिखी जाती है, और इसमें हमें ऑल्टरनेट फास्ट मूवमेंट करनी पड़ती है। तो हमारा स्लोनेस हो गया, हमारे फ्लेक्स्ड पोस्चर हो गया, ये सब बॉक्सिंग इम्प्रूव करता है। बहुत बढ़िया। फिर फाइन आर्ट्स मूवमेंट लिखा है आपने। फाइन मोटर मूवमेंट्स में हम लोग जो फिंगर एक्टिविटीज़ हैं वो करवाते हैं। हमारे फिंगर्स में जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो भी रिजिडिटी, अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बटनिंग करने में प्रॉब्लम होता है, पेन पकड़ने में दिक्कत आती है, या हाथ से कुछ चीज़ें करने में, फ़ोन ऑपरेट करने में, वो सब चीज़ों में जो उनको दिक्कत आती है, तो उनके लिए उनको जो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में हम लोग उनसे करवाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेमर की वजह से, या फिर अगर कोई पेशेंट बहुत एडवांस स्टेजेस पे है और उसको डिस्टोनिया भी है, तो ऐसे केसेस में हमें पता है कि इससे ज़्यादा अगर रिकवरी नहीं आती है तो वैसे केसेस में हम उनको मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपसे शू लेस नहीं बांधा जा सकता है तो आप वेलक्रो वाले शूज़ पहन सकते हैं। अगर आपके शर्ट के बटनिंग नहीं आपसे हो पा रही है तो आप टी शर्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर बटन तो ऊपर रहेंगे, अंदर आप वेलक्रो वाले शर्ट भी पहन सकते हैं। वैसे जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हैं वैसे भी हम सजेस्ट करते हैं। पहला हमारा प्रयत्न रहता है ट्रीटमेंट का, जो नहीं है उसको सिखाया जाए और उसको ठीक किया जाए। पर मान लो जब तक पेशेंट वो स्टेज पे नहीं पहुंचता है कि खुद ब खुद कर पाए, तो वहाँ तक हमें क्या सॉल्यूशन करना है, वो प्रोसेस में क्या सॉल्यूशन करना है, एडवांस केसेस में क्या मॉडिफिकेशन चाहिए फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो सब भी हम सजेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। पिकनिक भी ले जाते हैं। मैं आई थी तो बता रहे थे पेशेंट कि हम साल में एक बार पिकनिक भी जाते हैं। साल में हमारी एक पिकनिक ऑर्गेनाइज होती है, जिधर हम एक पूरी बस ऑर्गेनाइज करते हैं। पेशेंट्स और केयर गिवर, केवल पेशेंट नहीं, केयर गिवर को अभी हम साथ में इनवाइट करते हैं। हम सुबह निकलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उधर उनका सेशन, फन एक्टिविटी, हाउजी, बहुत सारे अंताक्षरी, हम सब वो करते हैं, अरेंज करते हैं। और रात को पेशेंट जो है 9 बजे 10 बजे तक हम उनको सेफली जो है हमारी जो लोकेशन है उधर वापस वो करते हैं। पिकनिक जाने का हमारा मकसद यही होता है कि हम हमारे ग्रुप को एक फैमिली मानते हैं, तो उनके हम केयर गिवर जो है उनके बच्चों को, पोता पोती को, हम सब को वो करते हैं कि आप एज अ फैमिली चलो और हम उधर इंजॉय करो। तो ये केवल आपको ऐसा नहीं रहे कि है ना कि एक संडे का सेशन है, तो आपको फैमिली जैसा फीलिंग आए और है ना पेशेंट भी सारे मज़े करें। सही बात है यार। आज ही अब आपके ग्रुप का एक पेशेंट आया था, उसने बोला, मैं कि हेमंत भाई, तो वो बोले कि मैं तो हर संडे का इंतज़ार करता रहता हूँ, वो संडे मेरे लिए बेस्ट डे है। ओके, सो PDMDS से पेशेंट बोल रहे हैं, डे बाय डे, एवरी डे, इन एवरी वे आई फील बेटर एंड बेटर। इसलिए डॉक्टर सिंगल सर, हम आपको सैल्यूट करते हैं। थैंक यू।